इस समय मेरे साथ हैं डेरा सच्चा सौदा के पूर्व सेवक गुरदास सिंह, जो कि डेरे के बारे में काफी कुछ जानते हैं और कई बातों का खुलासा किया है। इनसे बात करते हैं। गुरदास सिंह जी, डेरे के बारे में कहा जा रहा था कि इसमें नरकंकाल मिलेंगे। क्या लगता है जो सर्च हुई है उसमें कितनी सच्चाई सामने आ रही है? बिल्कुल, जो नरकंकाल की बात सामने आई थी और इसमें उम्मीद थी कि जितने भी लोग गायब हुए हैं उनकी कोई कोई निशानी या कुछ भी उनका मिल सकता है, लेकिन अब तक जितनी जांच हुई है उसकी, क्योंकि सील बंद लिफाफे के अंदर रिपोर्ट जानी है, अगर कुछ उन्हें मिला है तो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। लेकिन जो खबरों के मुताबिक पता लग रहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी पटाई या कोई खुदाई नहीं हुई है। और साथ में गुरमीत राम रहीम के सच कहूं अखबार के अंदर ये दावा किया गया था कि हमारे यहाँ पे कुछ जो लोग जो सेवादार थे उनके जब गुजर जाने के बाद में उनकी हड्डियाँ दबाई जाती थी, उनके पेट के नीचे ऊपर पेड़ लगाया जाता था। उनकी भी कहीं कोई सूचना नहीं मिली कि उनकी भी कोई खुदाई हुई हो, उनके ही मिल जाएं, ऐसा भी कुछ सूचना नहीं मिली है। तो वो तो रिपोर्ट आने पे पता लगेगा कि किस तरीके की क्या क्या जानकारियां मिली हैं जी। गुरदास सिंह जी, डेरे में काफी पैसा आता था। अब जो सर्च हुई है, जो सर्च में पैसा दिखाया गया है, तो आपको कितना वो हजम होता है? बिल्कुल, बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है कि डेरे के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का दावा किया जा रहा था, मेरे या किसी और के बारे में नहीं, खुद गुरमीत राम रहीम के अपने बयानों से कहीं जगह। और वहाँ पे जो कई जगह से पैसे आने की जो बातें सामने आई हैं, जो लोगों ने बताते थे कि हम मूली एक एक 50-50 हज़ार की खरीदते रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसे अगर जोड़ते हैं तो पैसा काफ़ी मिलने की संभावना थी। लेकिन क्या वजह है, कितनी जो न्यूज़ आई हैं, इससे तो सिर्फ 7,000 या 12,000 की बात सामने आ रही है। ये तो रिपोर्ट खुलने के बाद पता लगेगा क्या सच्चाई है। लेकिन इसमें बात हजम होने वाली नहीं है कि इतना थोड़ा पैसा 7,000 12,000 हर एक की पॉकेट में है आज के दिन में, लेकिन इतना बड़ा डेरा और एक 7,000 या 12,000 मिले, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि किस तरीके की जांच की है। गुरदास सिंह जी, आप राम रहीम के काफी करीब रहे हो। शराब और मांस के साथ उसका कितना नाता है? बिल्कुल, ये जो जैसे जब से मैं डेरे से बाद में घर पे आया तो शक जाहिर हुआ दिमाग में क्या क्या करता है। तो कुछ पुरानी एक जगह पे इसकी शादी की फोटो मिली और उसके सामने टेबल पे इस तरीके की चीजें रखी हुई। मैंने उस आदमी से मिला जाकर जिसकी फोटो उसके साथ थी। ये सऊवाले के पास एक गांव है, सिरसा के पास ही सऊवाला गांव है और वहां का आदमी है। तो उसने बताया कि हाँ, इस तरीके का ये लेता था, उसने सब कुछ बताया। लेकिन उसके बाद भी इतना टाइम बीतने के बाद में भी कोई इस तरीके की चीज सामने नहीं आई। लेकिन मेरे द्वारा काफी हद तक ये चीजें बताई गई थी कि छोटे छोटे बच्चे शेर के आते हुए बहुत बार देखे हैं, लेकिन बड़ा होते नहीं देखा। सो इसमें शंका जाहिर है, कई ऐसे हिरण बड़े होते नहीं देखे, जो छोटे छोटे आते थे वो छोटे ही गायब हो जाते थे। बकरियां, जो इस तरीके के कई काला तितर कई चीजें थी, वो डेरे में आते हुए हमने खुद देखी हैं, अपनी आंखों से देखी हैं, लेकिन वो कहां जाती थी ये पता नहीं लगा। सो इससे आशंका है गुरमीत राम रहीम इस तरीके का भी काम करता हो। अगर जिस तरीके से न्यूज आ रही है, रिपोर्टों के अंदर आ रहा है कि इस तरीके का भी ये सेवन करता था। बाकी रही शराब की बात, तो शराब की तो एक बार यूपी जा रहा था, बरनावा डेरे के पास एक बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर पे इसकी चेकिंग के दौरान इसकी गाड़ी से एक बोतल शराब मिली थी। ये तो उस टाइम के न्यूज़पेपर में भी आया था। ये लगभग है 99 के लगभग की बात है, 98 और 99 के लगभग की, तब मैं वहीं पे साधु था। तो ये चीजें तो जाहिर हैं। बाकी जो अब पता लगा है कि ये विदेशों से मंगवा के एनर्जी ड्रिंक पिया करता, उसमें क्या था क्या नहीं ये बात एक अलग है। लेकिन एनर्जी ड्रिंक और साथ में एक एनर्जी ड्रिंक आता है, उसमें बोलते हैं बुल करके कुछ आता है, उसका वो भी मतलब ये काफी पीता रहा है। तो उसमें भी हो सकता है कि उसकी वजह से या कैसे भी इसके शरीर के अंदर जो इतना ज्यादा इसको दिक्कत हो रही है, वो ना मिलने की वजह से इसको जरूर दिक्कत होती होगी। गुरदास सिंह जी, हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत को लेकर एक लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है,
तो हनीप्रीत सामने क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है इसके पीछे? जो हनीप्रीत है उसको गुरमीत रामरिम को पता है कि सारे राजदार हनीप्रीत है, और हनीप्रीत का गायब होना, जितने तथ्यों को छुपाना, और ये सब जाहिर है कि इन बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जितने भी कम से कम 42 आदमियों की डेथ हुई है और उसके जिम्मेवार हनीप्रीत, गुरमीत रामरिम और उसकी पूरी मंडली है, और इसीलिए वो अपने तथ्य को छुपाने में लगे हैं और उसको छुपाते छुपाते वो गायब हो गए हैं। कहां पे हैं, किसकी नजर में है, ये एक पहेली बनी हुई है जो कि टाइम आने पे खुलेगी जी। गुरदास सिंह जी, राम रहीम की पत्नी का डेरे पर कितना प्रभाव था और राम रहीम अपनी पत्नी को कितना महत्व देता था? हनीप्रीत जो है उसकी पत्नी का अपमान करती थी तो राम रहीम चुप क्यों हो जाते थे? बिल्कुल, कितना ये गुरमीत रामरिम अपनी पत्नी को कितना महत्व देता था, ये तो जाहिर है जब गुरमीत रामरिम ने एक लिस्ट जारी की कि ये जो लोग आएंगे 10 आदमियों में, उसमें अपनी पत्नी का नाम तक नहीं है। और ये क्लियर है कि कई वीडियो के अंदर, कई उस जगह कहीं भी गुरमीत रामरिम कहीं भी अपनी पत्नी को महत्व नहीं देता था। ये लोगों को सीख देने वाला कि बेटियों से प्यार करो, बेटियों किसी ना किसी घर से आती हैं, वो उस घर को छोड़ के आपके घर में आती हैं, ये लोगों को सीख देने की बात थी। लेकिन गुरमीत रामरिम ने कभी भी कहीं भी अपनी पत्नी के साथ फोटो नहीं खिंचवाई और ना ही उसको पास आने दिया। जैसे कि एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि उसके हाथ को पकड़ के झटक रही है हनीप्रीत, और उसके बाद भी गुरमीत रामरिम को चाहिए था कि अपनी पत्नी का साथ देना, क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, क्योंकि इज्जत करना इसका काम नहीं है, ये तो इज्जत लूटने वाला, इसीलिए आज गुरमीत रामरिम जेल के अंदर है। गुरदास सिंह जी, जेल में जो मिलने वालों की सूची है उसमें राम रहीम की धर्मपत्नी का नाम नहीं है, क्या वजह है, किस वजह से वो नाम बीच में नहीं आया है? जैसा कि मैंने बताया कि वो तो उसको लाइक नहीं करता ना, इसीलिए वो नहीं चाहता कि उससे मिलना, बात करना, क्योंकि गुरमीत रामरिम की ये फितरत नहीं है कि वो मान दे, इज्जत दे अपनी पत्नी को, जो सही हकदार है, जिसने 3 बच्चों को जन्म दिया है, इसके लिए पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। लेकिन गुरमीत रामरिम मतलबी है और मतलब के पीछे बात करता है, और उसको आज के टाइम पे मतलब किसी और से निकलता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए उसको बुलाना पसंद नहीं करता। गुरदास सिंह जी, आप तो डेरे में काफी समय रहे हो, तो डेरे का हिसाब किताब कौन रखता है? जो मेरा टाइम था उस टाइम बहु इंदर सेन और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रखते थे। आज जो परचेजिंग का काम करते हैं वो राकेश और उनके साथी हैं, वो करते हैं। और उसके अलावा काफ़ी हद तक काम जो गोभी है वो बैकग्राउंड में करता है, और उसके गुरमीत रामरिम के वहाँ पे गाड़ी भर के जाया करती पैसों की, और उसी के पैसे का टोटल कंट्रोल गुरमीत रामरिम था। कई MBA स्टूडेंट इसके लिए पूरा मैनेजमेंट के लिए लगा रखे हैं, इसके परिवार के सदस्य इसमें इन्वॉल्व हैं, जितना भी पैसा आता था वही करके इसको आगे तक भेजते थे जी। गुरदास सिंह जी, जो अब सर्च हुई है तो आप कितना सेटिस्फाइड हो जिस तरह की खबरें निकल कर बाहर आई हैं? देखो, ये सर्च जो भी हुई है, अच्छी बात है कि जिंदगी में पहली बार गुरमीत रामरिम की इस तरीके से सर्च हुई। ये रिपोर्ट आने पे पता लगेगा कि क्या निकला। बाकी अगर रिपोर्ट में नहीं आता कुछ भी तो एक चिंता का विषय है। बाकी जो बीच में 14 दिन का 12 दिन का गैप पड़ा, ये भी एक उनको सबूत छुपाने की जगह मिली। और उसके अलावा गुरमीत रामरिम ने एक बहुत बड़ा गुरमीत रामरिम के इन अनुयायियों द्वारा जो बीच में संभाल रहे हैं अभी जितनी मैनेजमेंट टीम है, उसमें विपासना भी है, जिसने पूरे डेरे के CCTV की फुटेज को नष्ट करवा दिया। क्यों नष्ट करवाया? क्योंकि काफी राज थे जो खुलने बाकी थे। वहीं पे ये प्लानिंग हुई थी, पूरे पंचकुला को नष्ट करने की वहीं पे प्लानिंग हुई थी, पूरे इंडिया को नष्ट करने की। वो सारी फुटेज का गायब होना इस चीज को साबित करता है कि ये जो जितना भी प्रकरण है उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। गुरदास सिंह जी, साधुओं को नपुंसक बनाने का कारण साध्वियों से दूर रखना था या और ही कोई कारण था? बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहले तो अपनी सिक्योरिटी के लिए उनको तैयार करना। जैसे कि गुरमीत रामरिम के जितने भी आगे के जो अब नजर आ रहे हैं, जो पुलिस ने कई जो साधुओं को पकड़ा है, उसमें काफी जो इसके कमांडो बने हुए थे वो इसी के आदमी थे और वो कास्टेडेड थे। दूसरा
कि वो उन साध्वियों के टच में आके कहीं कुछ ऐसा ना कर दें, ये दूसरा कारण था, इसीलिए उनको नमर्द किया। तीसरा, उनकी जमीन प्रॉपर्टी को अपने नाम पे लगवाना, उनकी प्रॉपर्टी उनके पहले अपने 2 नंबर की प्रॉपर्टी उनके नाम पे लगवाई, फिर उनसे प्रॉपर्टी सारी लेके अपनी ट्रस्ट को लगवाई। ये एक बड़ा कारण है कि 2 नंबर की कमाई को 1 नंबर में करने के लिए गुरमीत राम रहीम उनको प्रयोग में लाता था। जैसे कि ये जो फिल्म बनाने का धंधा इसने शुरू किया, ये भी उन्हीं के नाम पे ही शुरू किया। लोगों को बताता है कि ये कंपनी वाले और हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, जबकि वो ही काफ़ी हद तक उनमें से शामिल हैं जो कि इस तरीके का काम कर रहे थे। गुरमीत राम रहीम का ये अंधेर गर्दी थी कि आप ही सब कुछ था सारी, और फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे वो भी इन्हीं के थे, और जो इसकी कंपनी के लोग थे वो भी इन्हीं के थे जी। गुरदास सिंह जी, साध्वियों का जो शोषण है राम रहीम खुद करता था या औरों से भी करवाता था? इसके बारे मैं नहीं कह सकता कि किसी और से करवाता था, लेकिन इतना जरूर पता है, जितनी भी अब तक मुझे न्यूज़ मिली हैं, जितना भी अब तक मुझे साध्वियों ने बताया, वो गुरमीत राम रहीम उनसे शारीरिक संबंध बनाता था और उनसे बहुत बुरी तरीके से छोटे छोटे बच्चों के साथ भी गुरमीत राम रहीम ने ये गलत काम किया है जी। गुरदास सिंह जी, एक करवा चौथ का डेरे से क्या संबंध है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है? गुरमीत राम रहीम जिस कारण जेल में है वो है बलात्कार, और बलात्कार से करने से पहले ये उनकी बच्चों को माइंड वॉश करता था, बच्चों को दिमाग से ये चीज़ डालता था कि असल पति कोई और नहीं, वो पूर्ण परमेश्वर है और परमेश्वर आपके सामने बैठा है। गुरमीत राम रहीम अपने लिए उनसे करवा चौथ का व्रत रखवाता, छोटी छोटी बच्चियां उसके लिए हाथ में मेहंदी लगाती, चूड़ा डालती और उसको सुहाग मानती, और इस तरीके से उसको पति परमेश्वर कहती और ये कहती कि आप ही हमारे पूर्ण पति हो। इस तरीके की बातें जो उनसे करवा चौथ के अंदर करवा रहा है, और करवा चौथ की एक सीडी है जो गुरमीत राम रहीम के सत्संग की, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। कितना बड़ा निर्दयी है कि एक बाप बनकर लड़कियों से पति का दर्जा ले रहा है। लोगों को कहना कि बाप, कभी बाप के लिए कोई बेटी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, ये सब दिखाने के और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। इसी तरीके से गुरमीत राम रहीम करवा चौथ का व्रत, वो भी निर्जल, पानी भी नहीं पीने देता था, सारा दिन पानी पिए बिना इसकी लंबी उम्र के लिए कामना करवाते थे। ये दुनिया का पहला ऐसा सो कॉल्ड परमात्मा है जिसकी लंबी उम्र के लिए श्रद्धालुओं को व्रत रखना पड़ता है। गुरदास सिंह जी, जिन्होंने भी राम रहीम सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है, उनको आज भी खतरा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आज सबसे ज्यादा खतरा इसलिए है क्योंकि गुरमीत राम रहीम अब जेल में है, उसको जमानत का डर नहीं है। पहले जमानत का डर था, इसलिए ऐसा करवाता था। जैसे आसाराम ने जेल में बैठे हुए अपने गवाहों को मरवाया, ऐसे जो बाहर गुरमीत राम रहीम के गवाह हैं उनको भी पूरा खतरा है, उनको मरवा सकता है अपने गुंडों की फौज द्वारा। जी गुरदास सिंह जी, एक आखिरी क्वेश्चन है, जिन्होंने गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है, क्या उन्होंने कोई पुलिस से सहायता भी मांगी है क्या? बिल्कुल, हर सभी ने लिख के भी दिया हुआ है। मेरे पास भी सिक्योरिटी है, जो जो भी हैं उनके पास सिक्योरिटी है, लेकिन गुरमीत राम रहीम के गुर्गे जो हैं वो काफ़ी संख्या में हैं। ये 1 या 2 सिक्योरिटी से कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि जब इन्होंने चाहा तो ये अपने अंजाम में कामयाब होंगे, लेकिन असल गुरमीत राम रहीम ही उसका, हमारी अगर कोई डेथ होती है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ गुरमीत राम रहीम होगा, चाहे वो जेल में बैठा है चाहे कहीं भी, क्योंकि या उसके परिवार वाले या गुरमीत राम रहीम ही हमारी डेथ करवा सकता है, उन्हीं को फायदा मिलेगा जी। गुरदास सिंह जी, कितनी संख्या है जिनको गुरमीत राम रहीम से थ्रेट है? काफ़ी लोग हैं, जिन, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे वो सीबीआई ऑफिसर हैं, उन सभी को, चाहे वो गवाह हैं, चाहे वो किसी तरीके का सबूत इकट्ठा करने वाले हैं, चाहे कोई भी है, उन सभी को खतरा है, जो जो जिन जिन ने अब तक काम किया है और जो जो आगे काम कर रहे हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे कोई भी है, जिन्होंने भी कानून की मदद करके इस राक्षस को जेल पहुंचाने के लिए आगे आए हैं, उन सबको खतरा है जी। गुरदास सिंह जी, गुरमीत राम रहीम सिंह जब से जेल गए हैं तो पीछे गद्दी का चक्कर पड़ा हुआ है, रोज अलग अलग नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये गद्दी किसको सौंपी जाएगी?
नहीं नहीं, ये कहीं भी किसी को नहीं सौंपेगा। गुरमीत राम रहीम चाहे जेल में बैठा है, वहां पे भी बैठ के ये अपने आप को संत कहलाएगा, और बलात्कारी संत जैसे भी इसका बलात्कारी इसने काम किया है। सो इसके अलावा ये कहीं किसी और को गद्दी नहीं देगा जब तक ये जीवित है। ये गद्दी अपने पास रखेगा, और कलम किसी को भी दे सकता है, जिस तरीके से किसी अपने परिवार के मेंबर हैं और हैं, किसी से भी कलम की ताकत किसी को भी दे सकता है जी। हनीप्रीत को किसी से थ्रेट हो सकता है क्या? गुरमीत राम रहीम के अलावा किसी से नहीं। ये थे मेरे साथ डेरा सच्चा सौदा के पूर्व सेवक रहे गुरदास सिंह। इन्होंने डेरे के बारे में कई खुलासे किए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि हनीप्रीत को अगर कोई थ्रेट हो सकता है तो वो गुरमीत राम रहीम सिंह से हो सकता है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।